अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है सेकंड ईयर 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 के 5, 6 और 7 पार्ट। तो टू द पॉइंट बात करेंगे, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करेंगे, छोटी सी वीडियो में ज़्यादा काम हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 5 गिवन है हमारे पास tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना था, लेट करना था लेट y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स को y के इक्वल लेट कर लिया। उसके बाद y की जगह क्या पुट करना था, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x। तो tan स्क्वायर ऐसे ही x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। तो अब क्या करना है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू पुट कर देनी है। y की वैल्यू क्या थी, tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे हम और करें तो क्या हो रहा है कि इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है। जब तो ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, tan स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan एक्स होल ब्रैकेट इनटू, अब पहले प्लस के साथ है, अब बीच में माइनस आएगा, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी हो गया ए माइनस बी, tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan एक्स और होल ब्रैकेट क्लोज। अब हमने करना क्या है कि पहले वाली टर्म जो है उसको वैसे ही रख लेना है और दूसरे वाली को हमने सॉल्व करना है। तो पहले वाली टर्म ऐसे ही रख लेनी है, डी डेल्टा वाई भी ऐसे ही, tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan एक्स, ये सारा ऐसे ही। पीछे ये रह गया तो इसको सॉल्व करना है हमने, तो ब्रैकेट लगा दी। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। अगर लिखा हो, मैंने पहले भी बताया tan 45 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 ओवर कॉस 45। तो इसी तरह इधर tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज, माइनस इधर भी ऐसे ही tan एक्स है तो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, इस तरह लिख दिया। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan एक्स, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुई। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, होल के नीचे तो आ जाएगा cos एक्स और cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ऊपर जो बनेगा वो बनेगा, इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स cos एक्स माइनस, जब इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos एक्स के साथ कैंसिल, फिर ये और ये बच जाएगा। तो cos बचेगा cos एक्स प्लस डेल्टा एक्स और साइन एक्स, ये बच गया, जगह कम हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, सही शो हो रहा है। मैं साथ साथ बोल रहा हूँ एंड पे यहाँ पे साइन एक्स है तो समझ आ जाएगी। उसके बाद ये फार्मूला है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूला क्लोज होकर बनेगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला है। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan एक्स और आगे ये वाली ब्रैकेट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा,
माइनस बीटा क्या था, ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, बीटा एक्स है तो माइनस एक्स, और होल के नीचे जो एलसीएम था कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और होल ब्रैकेट क्लोज। अब ये माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर से ब्रैकेट साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉज एक्स डॉट कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ तक हमने किया था, वो वाला स्टेप मैंने अगले पेज पे दोबारा कर लिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या थी, क्या निकल आई ये। अब डेल्टा वाई हमने फाइंड क्या करना होता है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू। जब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकल आती है उसके बाद क्या करते हैं, हम लिमिट पुट करते हैं दोनों साइड्स पे। तो अभी डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स नहीं है तो दोनों साइड्स पे डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, डेल्टा एक्स को दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। इधर बनेगा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इधर जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज साइन डेल्टा एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट कॉस एक्स। इसको शुरू में लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, किया कुछ भी नहीं है, बस जगह चेंज की है। और डेल्टा एक्स इधर भी डिवाइड करना है तो डॉट डेल्टा एक्स ब्रैकेट क्लोज, इस सारे के नीचे भी डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा एक्स मैंने सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट के इसके नीचे किया है, इसके नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो ये दोनों ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो जब ये वाली इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो इसके नीचे भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके नीचे जब किसी की चीज़ के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे वन होता है, तो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे भी आ जाएगा। इसीलिए इसके नीचे लिख दो या इस पूरे के नीचे लिख दो, बात एक ही है, डेल्टा एक्स आ गया। अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद वन ओवर कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स डॉट कॉज एक्स साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अब ये कैसे आया ये मैं समझाता हूँ कि साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके नीचे डेल्टा एक्स को लिख दिया, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा एक्स को सेपरेट करके लिख दिया। तो जब साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ से बाहर जाएगा, डेल्टा एक्स भी बाहर जाएगा, तो यहाँ पे पीछे वन बच जाएगा, तो वन ऐसे ही आ गया। कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कॉज एक्स भी ऐसे ही आ गया। अब साइन जब इधर दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर ऐसे बन जाएगा, और जब डेल्टा एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही बन जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको इस फॉर्म में भी लिख दें अलग करके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस फॉर्म में इसीलिए लिखा है क्योंकि हमने बनाना सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम कैसे बनेगा, लिमिट लगाएंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन डेल्टा एक्स और नीचे भी डेल्टा एक्स, साइन के आगे जो एंगल है डेल्टा एक्स है तो नीचे भी डेल्टा एक्स होना चाहिए, वो सैंडविच थ्योरम बनेगा और वो फिर वन हो जाएगा। तो सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए हमने डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स को, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स को अलग किया सेपरेट। उसके बाद अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई, हमने अब क्या पुट करना है, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद दोबारा लिमिट लगानी है, मैं एक स्टेप नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे अगर लिमिट लगा देंगे और पूरी ब्रैकेट लगा देंगे तो उसका यही मतलब है कि लिमिट सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगले स्टेप में फिर यही करना है कि लिमिट हर स्टेप के साथ अलग अलग लगानी है, इसलिए अब मैं अलग अलग ही लगा रहा हूँ। लिमिट इनटू लिमिट, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रही थी तो ब्रैकेट क्लोज की ब्रैकेट शुरू हो रही है तो ब्रैकेट शुरू कर दी, आगे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट से पहले ही लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ब्रैकेट से पहले लिमिट लगा दी, फिर ब्रैकेट आ गई। अब ये वाला सारा ये क्या है, वन ओवर
कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस इंटू कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फिर लिमिट लगानी है, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद ये अलग टर्म बन रही है, तो इसके लिए भी लिमिट लगानी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये अब जो ये वाली टर्म है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये तो सारा का सारा है सैंडविच थ्योरम, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है और साइन आगे जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, तो साइन आगे जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में और उसकी लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो वो 1 के इक्वल होता है, सैंडविच थ्योरम होता है और वो 1 होता है। बाकियों की लिमिट पुट कर देनी है। ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है अगली लिमिट से पहले पहले वहाँ पे 0 पुट करना है, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे है तो इसकी जगह 0 पुट करना है, तो ब्रैकेट tan x रह जाएगा, tan x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस अगला tan x। उसके बाद अगली ब्रैकेट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगली लिमिट से पहले पहले यहाँ पे जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे हमने 0 पुट करना है, तो डेल्टा एक्स ये है तो इसकी जगह हमने 0 पुट कर देना, प्लस है तो प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बनेगा कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स 1 ओवर कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या है सैंडविच थ्योरम, वो 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई हो गया साथ, तो डी वाई ओवर डी एक्स बना इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan x 2 tan x, और नीचे क्या था cos स्क्वायर x बन गया और आगे 1 था, तो ये है। अब tan x प्लस tan x 2 tan x बन गया, जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, तो इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो वो 1 ही होता है, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 cos x इंटू कॉज एक्स ही होगा, और cos x इंटू कॉज एक्स क्या होता है cos स्क्वायर x, tan x प्लस tan x क्या होता है 2 tan x, जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 tan x बनेगा ये, और 1 जो था वो मल्टीप्लाई होके यही बनेगा। अब यहाँ तक हम देखें तो आंसर यहाँ तक भी बन रहा है, लेकिन cos स्क्वायर x नीचे है, एक स्टेप और कर लें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan x। अब cos स्क्वायर x है तो अगर हो secant x इज इक्वल्स टू 1 ओवर cos x होता है, और cos x इज इक्वल्स टू 1 ओवर secant x होता है, यानी cos secant और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर secant ऊपर लिखा हुआ है तो cos 1 ओवर फ्रैक्शन में लिखा होगा नीचे डिनोमिनेटर में, और अगर cos ऊपर लिखा हुआ है तो secant डिनोमिनेटर में लिखा होगा, ये दोनों फिर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अब cos नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो secant बन जाएगा, तो cos ऊपर जाके secant बन जाएगा, secant बन गया, cos का स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर, आगे x था तो x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 कंप्लीट। अब करना पार्ट 6। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है अंडर रूट tan x। इसको भी हमने कैसे करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, लेट करना होता है, लेट tan x को y के इक्वल लेट करना होता है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट जो भी गिवन है उसको y के इक्वल लेट कर लिया, अंडर रूट tan x, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan x। उसके बाद y की जगह क्या पुट करना है, y प्लस डेल्टा y आ गया इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan भी एज इट इज़ आ गया, x की जगह क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x की जगह पुट कर दी x प्लस डेल्टा x। अब डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x माइनस y, डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब इस स्टेप के अंदर डेल्टा y ऐसे ही, ये भी ऐसे ही, यहाँ पे ये y प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा x माइनस tan x, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी है, y यहाँ पे y था, y की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट tan x पुट कर दिया। अब यहाँ पे हम गौर करें तो हमारे पास
कोई सिचुएशन सही सी बन नहीं रही, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बीच में माइनस था, माइनस है, इधर भी स्क्वायर था, इधर भी स्क्वायर था, तो बन रहा था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। लेकिन अभी तो वो सीन नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो यहाँ पे अब बनता है रैशनलाइज करना। tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट tan x, ये आ गया। रैशनलाइजेशन आपने पहले भी की होगी। रैशनलाइजेशन में होता क्या है कि जो भी हमारे पास गिवन वैल्यू होती है, जो भी हम निकालते हैं, उसके दरमियान में जो साइन होता है उसको ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो उसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, tan x प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे माइनस है तो इधर लग जाएगा प्लस अंडर रूट tan x मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिवाइड भी करना है तो डिवाइड भी कर देते हैं इसके साथ। अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस लगाना है, उसका ऑपोजिट माइनस है तो प्लस अंडर रूट tan x, ये बना। अब गौर करें तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वही वाला फार्मूला बन रहा है। कौन सा, जो पिछले क्वेश्चन में बना था। पिछले क्वेश्चन में कौन सा बना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। वो कैसे बन रहा है, ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan x प्लस डेल्टा एक्स, और इस होल का था, इस होल का आ गया स्क्वायर माइनस अंडर रूट tan x, इसका भी स्क्वायर आ गया। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिनोमिनेटर लिखने के बाद। tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट tan x, ये बना डिनोमिनेटर। वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब न्यूमिनेटर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये a था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्लोज होके बनेगा। तो ये a स्क्वायर था, a था तो a स्क्वायर बना, a का स्क्वायर बन गया, माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b, तो ये b था तो ये b का स्क्वायर, तो b एज इट इज़ लिखा और b का स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर रूट से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, और होल के नीचे आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा एक्स, इसके ऊपर अंडर रूट प्लस tan x के ऊपर अंडर रूट, ये बना। अब एक काम करते हैं, वो काम क्या है कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x, दोनों के ऊपर अंडर रूट था, इस तरह लिख लिया। और ये जो ऊपर वाला था इसको सेपरेट करके tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, इस तरह लिख लिया। क्योंकि इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे तो 1 ही होगा। तो जब 1 है तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही बनाएगा, और ऊपर वाला जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही बनाएगा। तो इस तरह लिख लें अगर ऊपर वाली इक्वेशन को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। तो इस तरह लिख दिया। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x अंडर रूट। अब tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। तो tan x प्लस डेल्टा एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा एक्स ओवर कॉस x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन x ओवर कॉस x। उसी तरह tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस। तो साइन ओवर कॉस, आगे x था तो दोनों के आगे x आ गया। इधर भी tan को साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं, आगे x प्लस डेल्टा एक्स था तो इन दोनों के सामने वही आ गया। आगे ब्रैकेट क्लोज, तो ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 1 tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x। एक तो ये भी साथ लिखना ना मुसीबत है। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो
ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दी है, उससे आगे वाला मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह कम है। नीचे बनेगा डिनोमिनेटर में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स, cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉज एक्स, वो आ गया। अब जो भी एलसीएम होता है उसको हम पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x प्लस डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएंगे, पीछे cos x बच जाएगा। तो cos x sin x प्लस डेल्टा एक्स के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा sin x प्लस डेल्टा एक्स cos x माइनस माइनस आता है एज इट इज़। अब जब एलसीएम था उसको अब इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो cos x और cos x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर sin x और cos x प्लस डेल्टा एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है cos x प्लस डेल्टा एक्स ये वाला, और आगे sin x, और ये होगी ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट ओपन हुई थी, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब अगला स्टेप मैं अगले पेज पे दोबारा लिख दूँ। बीटा, बीटा क्या था, x साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला नीचे एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट्स खोली, ब्रैकेट्स खोल गई, ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, यहाँ पे भी एज इट इज़ आ गई। जब ब्रैकेट्स खोली तो माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ साइन डेल्टा एक्स रह गया, साइन डेल्टा एक्स आ गया। उसके बाद डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, वाई हमारे पास निकल आया था, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है तो दोनों साइड्स पे डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बन गया, इधर इस साइड पे डिवाइड किया तो उसको cos x के बाद हमने साइड पे लिख लिया, cos x के बाद साइड पे लिख लिया। उसके बाद अब क्या है कि cos x के बाद साइड पे लिख लिया डेल्टा x, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे साइन x, उसके बाद किया कुछ भी नहीं है, साइन डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स के नीचे सेपरेट करके लिख दिया है। जब डेल्टा एक्स को डिवाइड किया, इधर डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बना, इधर इसके साथ डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद साइन डेल्टा एक्स और एक्स को सेपरेट करके लिखा है। मल्टीप्लाई होंगे तो वही वाली चीज़ बनेगी, साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर साइन एक्स आ जाएगा, डेल्टा एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स अंडर रूट एक्स बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद लिमिट पुट कर देनी है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। ये वैल्यू जब निकल आई है तो आगे लिमिट पुट करते हैं, इधर लिमिट पुट करेंगे तो डी वाई और डी एक्स बनेगा, वो आ गया। इधर जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आगे वो वाली वैल्यू। मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोबारा लिमिट लगेगी। अगर मैं यहाँ पे शुरू में लिमिट लगाता और ब्रैकेट लगाता तो मतलब लिमिट सबके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन अगले स्टेप में अलग-अलग लिखना था लिमिट को, इसलिए मैंने एक स्टेप स्किप किया, अलग-अलग लिख रहा हूँ। लिमिट इसको अलग लिख लिया, फिर लिमिट, फिर ये वाली अलग टर्म लिख ली, फिर लिमिट, फिर ये वाली टर्म यहाँ पे अलग लिख ली। ये तो सैंडविच थ्योरम बन गया। इन दोनों के ऊपर ये सैंडविच थ्योरम कैसे बना, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है, साइन का आगे जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये सैंडविच थ्योरम बन गया। और जो एंगल है वही जीरो को अप्रोच कर रहा है। और इन दोनों के अंदर जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे जीरो पुट करना है, यहाँ पे डेल्टा एक्स यहाँ पे है तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स। और इधर डेल्टा एक्स यहाँ पे है, इसकी जगह जीरो पुट करना, तो पीछे क्या रह जाएगा, कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। तो वही बच गया, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/√10 अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स और 1/cos कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। और आगे सैंडविच थ्योरम वाला 1, सैंडविच थ्योरम 1 के इक्वल होता है। डी वाई डी एक्स ऐसे ही 1/10 अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स 2 अंडर रूट टेन एक्स कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स कॉज स्क्वेयर एक्स। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 ही रहेगा, नीचे मल्टीप्लाई होके दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, बीच में डॉट मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों एज इट इज़ आ गई, 2 अंडर रूट टेन एक्स भी और कॉस स्क्वायर एक्स भी। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का, यानी कॉस एक्स लिखा हुआ है तो वो 1/, सीकेंड एक्स के इक्वल होगा और सीकेंड एक्स इक्वल्स टू 1/, कॉस एक्स होगा। तो अभी कॉस डिनोमिनेटर में है और सीकेंड न्यूमिनेटर में है, यानी रेसिप्रोकल है, ये डिनोमिनेटर में है। अगर हमने इसकी जगह न्यूमिनेटर में सीकेंड लिख दें तो वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे कॉस डिनोमिनेटर में है और सीकेंड न्यूमिनेटर में है, तो इसकी जगह हम 1/cos लिखा हो तो सीकेंड लिख सकते हैं,
ए भी 1/cos है तो इसकी जगह ऊपर सीकेंड लिख सकते हैं, तो ऊपर सीकेंड लिख दिया। कॉस का स्क्वायर है तो यहाँ पे सीकेंड का स्क्वायर भी डाल दिया। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब करना है पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 जो लास्ट पार्ट है वो है cos अंडर रूट एक्स। तो cos अंडर रूट एक्स को भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना, तो कैसे करना है? लेट y इज इक्वल्स टू cos अंडर रूट एक्स। वाई की जगह y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू cos अंडर रूट ऐसे ही x की जगह x प्लस डेल्टा x ये पुट कर दिया। y की जगह y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट कर दिया। उसके बाद डेल्टा y इज इक्वल्स टू cos अंडर रूट x प्लस डेल्टा x माइनस वाई, मतलब y उधर प्लस हो रहा था इधर जाके माइनस हो गया। डेल्टा y इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस वाई। y की वैल्यू क्या थी? cos अंडर रूट x, cos अंडर रूट एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दी। वाई की वैल्यू पुट करने के बाद cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। अब ये फार्मूला होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, अल्फ़ा माइनस cos बीटा। फार्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये फार्मूला होता है cos अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला होता है -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो ये वाला फार्मूला लगाना है अभी इसकी जगह पे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos अंडर रूट x। अब इसकी जगह फार्मूला लगाना है डेल्टा y इज इक्वल्स टू -2 साइन। फार्मूले में क्या था? -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। अल्फ़ा ये है अंडर रूट x प्लस डेल्टा x, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा क्या? अंडर रूट x ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, प्लस की जगह माइनस लगा देना, x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। ये लग गया फार्मूला cos x प्लस डेल्टा x माइनस cos अंडर रूट x की जगह -2 साइन x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2। उसके बाद अब ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू निकल आने के बाद क्या करना है कि डेल्टा y सबर। एक और चीज़, y की वैल्यू निकल आई है। अब हम एक और चीज़ करें तो अभी ही डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे डेल्टा एक्स डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बना इधर, उधर क्या बनेगा? -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, दोनों के ऊपर अंडर रूट ओवर 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, दोनों के ऊपर अंडर रूट ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज। और होल के नीचे हमने क्या किया है? डेल्टा एक्स क्या लिखा हुआ है? डिवाइडिंग डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। इधर डिवाइड किया तो ये बना, इधर डिवाइड किया तो इस तरह आ गया। अब क्या करना है कि जो इस क्वेश्चन में ट्रिक यूज़ होनी है वो अब यूज़ होनी है। ट्रिक क्या यूज़ होनी है कि जो डेल्टा एक्स है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, दोनों के ऊपर अंडर रूट, और अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। ये जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो बनेगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये बन गया। अब ये वाली टर्म दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा?
माइनस, ब्रैकेट नहीं लगेगी, माइनस अंडर रूट एक्स, और ये भी साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ब्रैकेट लगाने ज़्यादा सही रहेगा। अब इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया बारी बारी, अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है बारी बारी। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो इस तरह के, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर भी अंडर रूट, इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो पीछे एक्स रह जाएगा। अब ये वाला माइनस एक्स प्लस ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे ही माइनस अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसके ऊपर भी अंडर रूट माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इस वाले एक्स के साथ कैंसिल, पीछे क्या बचा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स से बचा, कटा तो पीछे बचा डेल्टा एक्स। यानी ये जो हमने कैलकुलेशन यहाँ से शुरू की उसकी जगह क्या आ सकता है, डेल्टा एक्स आ सकता है। तो डेल्टा एक्स की जगह हम ये पुट कर दें तो बात तो फिर भी एक ही है। वो पुट क्यों किया वो आपको बाद में पता लग जाएगा कि पुट क्यों करना है, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। अब बच्चे सोचेंगे क्या अजीब ही बात है कि इसकी जगह ये पुट करना है, और कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये ज़रूरी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2, और होल के नीचे अंडर रूट एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये पुट कर दिया। इस ये पुट करने के बाद अब दो, नीचे भी दो टर्म्स बन गई, ऊपर भी दो टर्म्स बन गई। बज़ाहिर ये एक ही टर्म है लेकिन दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। दो टर्म्स तब होती हैं जब बीच में प्लस माइनस हो या प्लस हो और दो सेपरेट टर्म्स हों, यानी बीच में माइनस आ गया तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो अब हमने इनको अलग-अलग कर देना है। अलग-अलग कैसे करना है कि डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन 2 को, अब 2 इधर ऊपर है, ये डिनोमिनेटर है, तो अगर मैं 2 को डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिखूं तो बात एक ही है, क्योंकि अगर इसके नीचे अगर 2 होता तो 2 को उठा के हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था और वो 4 हो जाना था। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर जाके न्यूमिनेटर मेन फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। तो इसलिए अगर हम 2 को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में दोबारा लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये बना। आगे इनको सेपरेट कर लिया, माइनस अंडर ब्रैकेट साइन अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर, इसको इसके नीचे, मतलब ये दोनों सेपरेट कर लिए, अब ये दोनों सेपरेट करने हैं। अब अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और वो वाला जो 2 था वो इसके नीचे आ गया ब्रैकेट क्लोज, वो वाला 2 इसके नीचे आ गया। और वो 2 लाने की भी वजह है, लेकिन एक गलती यहाँ पे हुई है, वो ये गलती हुई है कि नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, वो वाला 2 इसके नीचे आ गया। ऊपर वाली टर्म एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स था, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, और इस सारे के नीचे 2 डिवाइड भी हो रहा है, तो वो 2 नहीं लिखा था, तो वो 2 डिवाइड कर दिया। अब इसको सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए वो 2 को हम नीचे लेके आए हैं। अब लिमिट पुट कर देनी है, दोनों साइड्स पे लिमिट पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इधर बनेगा dy और dx,
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर पुट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने किया, आपको एक स्टेप मैं नहीं कर रहा, समझ आ गई होगी आपको। क्वेश्चन भी सारे कर रहा हूँ, तो बाकी क्वेश्चंस भी नहीं आपको सारे यूट्यूब पे मिलते, कुछ मिलते हैं, किसी ने कुछ करवाया किसी ने कुछ। क्वेश्चन सारे करवा रहा हूँ तो आपको पिछले क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि लिमिट वाला स्टेप कैसे करना है। लिमिट पुट करनी है और आगे सारा लिख देना है। तो जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करना है। तो इधर बनेगा साइन अंडर रूट, इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ये, और नीचे इसकी जगह ज़ीरो आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स बचेगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ये बना। और ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो यहाँ पे भी लगेगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और आगे जो टर्म है एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसके नीचे ऊपर वाले के नीचे भी टू डिनोमिनेटर में, नीचे वाले के नीचे भी टू डिनोमिनेटर में। तो ये साइन के आगे जो एंगल है वही नीचे एंगल बन रहा है, और लिमिट भी पीछे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो ये सारा क्या बन जाएगा, सैंडविच थ्योरम बन जाएगा, और सैंडविच थ्योरम 1 के इक्वल होता है। तो ये बना। उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स क्वेश्चन होने वाला है सॉल्व, माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स 1 मल्टीप्लाई किया तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ओवर 2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स आ गया। अब इसके बाद करना तो कुछ नहीं है, माइनस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स बन गया, नीचे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स बन गया। यहाँ पे कोई शायद गलती हुई है पीछे, यहाँ पे इसके नीचे 2 था, होल के नीचे 2 था, वो 2 हमने नहीं लगाया, तो इधर भी इसके नीचे होल के नीचे 2 आ जाएगा, होल के नीचे 2 आएगा तो इस होल के नीचे भी 2 आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा माइनस साइन, ये नीचे वाला 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल, साइन अंडर रूट एक्स, और नीचे बनेगा 2 अंडर रूट एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 फुल कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को, सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।